नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 3 को देखेंगे। अध्याय नंबर 3, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में कि आखिर हमारे देश भारत का जो भूभाग है उसका जलवायु कैसा है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग एक श्लोक या कहिए कि कथन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस अध्याय को शुरू करेंगे। तो आज का श्लोक क्या है? काले देखते हैं। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभ रहित ब्राह्मणा संतु निर्भया। इसका अर्थ है वर्षा समय पर हो, पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो, यह देश अशांति रहित हो, विद्वान लोग भय रहित हों। ये कथन है सुभाषितानी का। अब देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न को, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं? इसका मतलब ये है, ये प्रश्न कहना चाहती है कि भारत का जो जलवायु है उसको कौन कौन से तत्व या कहिए कि फैक्टर है जो विविध बनाती है। दूसरा, मानसून क्या है, यह कैसे बनता है? आज हम लोग जानेंगे कि मानसून क्या है और ये मानसून आखिर बनता कैसे है। जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और किसी क्षेत्र किसी देश का जो जलवायु होता है उसका उस देश के या उस क्षेत्र के लोगों पर या उसके समाज पर, उनके संस्कृति पर और उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जलवायु है जो उन पर क्या प्रभाव डालता है। चौथा, जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार से सहायता करती है, और हमें अगर जलवायु की समझ हो तो हम लोग किस प्रकार से प्राकृतिक कोई भी आपदा हो जलवायु से संबंधित तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, या जलवायु की समझ से हम लोगों को सहायता प्राप्त होती है उससे बचने के लिए। पाँचवां, जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं, और जो है सो जलवायु जो परिवर्तन होता है वो क्या है और इसके परिणाम क्या होते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौसम, ऋतुएं और जलवायु कि आखिर मौसम क्या है, ऋतुएं क्या होती है और जलवायु क्या होता है। जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। प्रायः इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। दोनों में क्या अंतर है? मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा, तेज धूप, तेज हवा, यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। दूसरी ओर जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है। ये प्रतिरूप क्षेत्रानुसार अलग अलग होते हैं। ये कह रहा है कि जलवायु एक ऐसा शब्द है, जलवायु जो शब्द है उसको लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं और इसका लोग मतलब निकालते हैं मौसम। लेकिन मौसम जो है वो जलवायु से अलग है, जलवायु से इसका संबंध नहीं है। यानी कि जलवायु शब्द का जो उपयोग सामान्य तौर पर लोग मौसम के जगह पर कर देते हैं, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? मौसम जो होता है वो कुछ घंटे या एक दो दिन का जो हाल होता है, जो चीज़ को हम लोग अनुभव करते हैं उसको मौसम करते हैं। जैसे कि अभी समझ लीजिए कि ठंडा लग रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा ठंडा का मौसम है। लेकिन ये ठंडा का मौसम हो सकता है कि शाम होते होते धूप आ जाए और ठंडा की जगह थोड़ी सी गर्म लगने लगे, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, थोड़ा अभी गर्म लग रहा है।
मतलब समय समय पर कुछ ही घंटों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद जो चेंज होते रहता है उसे हम लोग मौसम कहते हैं। ये लंबे समय तक नहीं रहता है, ये कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद, जैसे आज बारिश हुई तो आज हम लोग कह सकते हैं कि आज बारिश का मौसम है। हो सकता है कि कल ठंडा लगने लगे बारिश की वजह से, तो हम लोग कहेंगे कि कल ठंडा का मौसम होगा या आज ठंडा का मौसम है। लेकिन जो जलवायु है वो लगभग 1 दशक से ऊपर का जो हाल होता है, जैसे कि ठंडा का मौसम है, तो ये जो ठंडा का मौसम या ठंडा का जो हाल है अगर दशकों तक लगातार हो, एवरेज मतलब औसत तौर पर ठंडा ही हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये जलवायु यहाँ का ऐसा है, इस क्षेत्र का। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। इससे पहले कि विभिन्न प्रकार की जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान लें। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और प्रतिवर्ष पुनः आती है। जैसा कि हम जानते हैं, एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती है, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र के रूप में आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से है या जलवायु से, तो इसका उत्तर है दोनों से। हम लोगों ने मौसम को समझा और जलवायु को समझा। अब इसमें कह रहा है कि ऋतुएं क्या हैं, आखिर ऋतुएं जो आती है वो कैसे आती हैं। तो ऋतुएं यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है, ऋतुएं आती है पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमण करती है या परिक्रमा करती है तो ऋतुओं का निर्माण करती है। और ये जो ऋतु होते हैं वो कुछ महीनों तक होते हैं। मतलब अगर ठंडा का मौसम है और ये मौसम अगर कुछ महीनों तक रहता है तो इसे हम लोग ऋतु कहते हैं। 2-4 महीनों तक रहता है उसे ऋतु कहते हैं। जैसे ठंडा का ऋतु, यहाँ कुछ उदाहरण है, बसंत का ऋतु, ग्रीष्म का ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद और शीत ऋतु। ये कुछ ऐसे ऋतुएं हैं जो एक चक्र में आती हैं। चक्र मतलब कि प्रत्येक बार क्रमशः आती है। अभी मान लीजिए कि ठंडा है तो अगली बार हो सकता है, अगली बार गर्मी आएगी, ग्रीष्म आएगा, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आएगी। ये एक चक्र में होते रहता है और ये कुछ महीनों के लिए रहता है, इसलिए इसे ऋतु कहते हैं। हो सकता है कि ऋतु में आज थोड़ा ठंडा है तो थोड़ी मौसम बदल सकती है, यानी कि मौसम जो बदलता है वो हर घंटे हर दिन में बदल सकता है, उसे मौसम कहते हैं। अगर 2-4 महीने तक लगातार रहे और चक्र में आता है उसे हम लोग ऋतु कहते हैं। और अगर एक प्रकार का मौसम अगर दशकों तक हो तो उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है और जो मौसम होता है वो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब जिस तरह से ऋतु है, अगर वर्षा ऋतु है तो मौसम परिवर्तित होकर बरसात का मौसम हो जाता है। जो गर्मी में शुष्क एवं गर्म मौसम, जैसे गर्मी का ऋतु जब होता है तो मौसम जो होता है वो शुष्क होता है और गर्म होता है। अगर मानसून ऋतु होता है तो मौसम आर्द्र होता है और वर्षा वाला होता है। यही चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहाँ की जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतुएं होती है, बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यद्यपि इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु या मानसून में ही होती है। ये कह रहा है कि विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतुएं हैं। उससे पहले किसी भी विशेष क्षेत्र में, खास क्षेत्र में जो ऋतु होता है वो जलवायु से गहरा संबंध होता है। और विश्व के अधिकतर जो क्षेत्र है उसमें 4 ऋतु होती है, बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। लेकिन भारत में वर्षा जो होती है वो एक वर्ष में एक विशिष्ट समय में ही होती है। जिस तरह से बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत होती है, उसी तरह से एक विशिष्ट समय में वर्षा भी होती है। इसलिए भारत में मानसून भी एक ऋतु है। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्ष को 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीतपूर्व और शिशिर शीत ऋतु में विभाजित किया गया है। विशिष्ट त्यौहार एवं रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित है, जैसे बसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। और पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए परंपरा के अनुसार तो भारत में इसको 6 रूपों में ऋतुओं में बांटा जाता है। पहला बसंत ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु 3, चौथा शरद ऋतु, पांचवा हेमंत जिसे हम लोग शीत पूर्व ऋतु कहते हैं, यानी कि शीत से पहले जो ऋतु होती है, और छठा शिशिर, यानी कि शीत ऋतु को ही शिशिर कहते हैं, उसमें हम लोग विभाजित करते हैं, यानी कि 6 ऋतुओं में। और इन ऋतुओं के आधार पर ही हम लोग पर्व भी मनाते हैं। उदाहरण के लिए बसंत ऋतु में हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं और शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा। यदि हम अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में हैं। हम जो फसलें उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्षेत्रानुसार बसंत की शुरुआत में कुछ पेड़ और झाड़ियाँ खिलती हैं, कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं या शरद ऋतु के आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंड के महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। कह रहा है कि यदि हम लोग अपना आसपास की दुनिया का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि मानव और पौधे और पशु पक्षी जो होता है और जो ऋतु होती है उसमें एक सामंजस्य होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ खास मौसम में फसलें उगाते हैं। हम जो फसलें उगाते हैं और भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये मौसम के अनुसार बदलते रहता है। बसंत की कुछ शुरुआत में ऐसा होता है कि बसंत का जो ऋतु का जो शुरुआत होता है उसमें पेड़ और झाड़ियाँ खिलती हैं और कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते भी गिरा देते हैं। या शरद ऋतु जब आती है तो ये अपना रंग बदल लेते हैं पेड़ पौधे, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंडे महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। और कुछ पशुओं पर आप देखेंगे उसके शरीर में ठंडा का जो महीना होता है उसमें घना बाल आ जाता है। और इस तरह से हम लोग समझ पाएंगे, इस तरह से हम लोगों को पता चलता है कि जो मानव और पौधे और पशु जो होते हैं और ऋतुएं जो होती है वो एक दूसरे से सामंजस्य है, दूसरे में तालमेल है। इस बात को हम लोग देखते हैं। सामान्यतया जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। हालांकि वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का अंकन कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इनमें से कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। आइए पुनरावलोकन करें। कह रहा है कि सामान्य तौर पर जो जलवायु होता है वो लंबे समय तक अस्थिर बना रहता है, लेकिन आज कुछ दशकों में, वैज्ञानिक हाल के कुछ दशकों में ऐसा देख रहे हैं कि जलवायु में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इनमें से कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। और अध्ययन में ये पता चला है कि मानव का जो एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उससे ये परिणाम हो रहे हैं, उससे जलवायु जो है सो परिवर्तन हो रहा है। कुछ बिंदु है, ये देखते हैं। मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज़ हवाएं, वर्षा, गर्मी, सूखा आदि। यहाँ पे मौसम के बारे में बताया गया। मौसम वह है जिसे हम लोग प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे कि तेज़ हवाएं, वर्षा, गर्मी और सूखा, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का जो अनुभव होता है। ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं, और जो ऋतुएं होती है वो प्रतिवर्ष आती है, और प्रत्येक ऋतु में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है, और प्रत्येक ऋतु जो होती है उससे उस समय किसी स्थान का जो मौसम होता है वो अलग होता है। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। और जलवायु जो है वो विशेष क्षेत्र में बहुत दीर्घकालिक मौसमी, मतलब कि बहुत समय के लिए, दशकों के लिए जो मौसम होता है उसको कहते हैं। और विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और पूरे विश्व में जो जलवायु है वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग पाई जाती है, यानी कि विविध रूप में पाए जाते हैं। अब हम भारत में जो पाई जाती है जलवायु, उसके कुछ प्रमुख प्रकारों को जानेंगे अगले क्लास में। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग मौसम, ऋतुएं और जलवायु के बारे में उनका क्या परिभाषा होगा, इस चीज़ को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जलवायु क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।